अब देखो, नेक्स्ट करते हैं कोन का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ कोन विद सरफेस एरिया 7 एंड हाइट इज 14। तो वॉल्यूम हमें इसका पता है, कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर एल। ये सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमसे वॉल्यूम की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। वॉल्यूम ऑफ कोन विद सरफेस एरिया 7। सरफेस एरिया मतलब ये सर्कल वाला एरिया, ये इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो ये पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है 7, और हाइट दी हुई है इसकी 14। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 98/3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, एक और लिख लो। देखो, इसमें हम पाई की वैल्यू रख सकते थे 22/7, आर की वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पे आर दिया ही नहीं, आर उसने तो सरफेस एरिया बोला है। तो याद रखना, यहाँ पे रेडियस कह रहा है या सरफेस एरिया, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए, गलत हो सकता है। इस क्वेश्चन में जो है वो सरफेस एरिया दे रहा है, सरफेस एरिया 7 है, रेडियस नहीं दे रहा। जो रेडियस देता तो यहाँ पे 7 रख देते। पूरे सरफेस एरिया का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। ये उसकी टोटल वैल्यू 7 है, तो हमने उठा के यहाँ पे 7 रख दी। अगला क्वेश्चन करो। एक कोन है सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 एंड वॉल्यूम इज दिस, हाइट पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम दिया हुआ है 84 पाई इंटू पाई, आर की वैल्यू दे रहा है 6, एच पूछ रहा है, निकाल लो आंसर। पाई से पाई कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन करो। एक कौन विद ए सर्कुलर बेस रेडियस 5, हाइट इज दिस, सरफेस एरिया पूछ रहा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा देखो, जब तक बोले ना टोटल सरफेस एरिया, तब तक उसको निकालने की जरूरत नहीं है। एरिया बोले तो समझ जाना कर्व सरफेस पूछ रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5। अब यहाँ पे 12 मत रख देना, ये एल जो है स्लाइंट हाइट होती है, स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला कल आपने किया था, ये याद रखना है। एच की वैल्यू 12 है, आर की 5 है। ये सॉल्व करोगे फिर आंसर आएगा। तो नीचे 7 है, कटेगा है नहीं, तो
एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे पी लिखा है, पी का मतलब पाई है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पहले तो देखो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई मतलब पी, आर की वैल्यू दी नहीं है और एल भी नहीं दिया है, दोनों ही चीजें चाहिए। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम दिया है 100 पी, एच की वैल्यू 12, पाई से पाई कैंसिल, 3 चौक 12, 4 से कैंसिल 25, 25 का स्क्वायर 5। तो आर की वैल्यू आ गई 5, यहाँ रख दो। अभी भी एल चाहिए, तो एल का फॉर्मूला लगाओ, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 12 है, ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 65 पाई, बी पार्ट। ओके, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। कह रहा है कि दो कोन है, उनका डायमीटर बराबर है, तो रेडियस भी बराबर होगी। उनके स्लांट हाइट का रेशियो दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया क्या फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो निकाल लो इसको, पाई से पाई कैंसिल, आर दोनों की बराबर है तो कट जाएंगी। L1/L2 बचा, L1/L2 तो ये दिया ही हुआ है 5/7, डी पार्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज 18। फाइंड द डायमीटर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, ये दिया हुआ है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर निकालना है। एल आपको देखो यहाँ पे स्लांट हाइट दी हुई है, इस बार एल होती है स्लांट हाइट। यहाँ से सॉल्व करके आर निकाल लो और जो आ जाए उसका डबल कर देना, ढाई आ जाएगा। 11 से काट देते हैं। अब 2 से काट देते हैं। अब 18 से काट, तो 42 आ गई रेडियस। तो डाया क्या होगा इसका? डबल। डाया कितना आ जाएगा? 84।
ओके, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस है और कोन की जो रेडियस है उसका रेशियो 1/2 है। उनकी हाइट जो है बराबर है। कह रहा है उनके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ऊपर वाला सिलेंडर का है, नीचे वाला कोन का है। देखो दोनों की हाइट बराबर है तो हाइट से हाइट काट दो, पाई से पाई काट दो। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा। और कोन का, सिलेंडर का कोन का रेशियो दिया हुआ है 1/2। इसका कर दो स्क्वायर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। सी पार्ट। इसमें देखो हाइट दोनों की इक्वल है तो हाइट से हाइट काट दो, पाई से पाई काट दो, ये 3 ऊपर चला जाएगा। सिलेंडर और कोन का रेशियो दिया है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, 1/4 हो जाएगा। 3/4 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करो। फाइंड द कर्व एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉनिकल फ्लास्क ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। टोटल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। पाई मतलब पी दिया ही है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी। ये आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आने लगेगा। तो आपका आंसर आएगा ए पार्ट। अब देखो स्पीयर आ गया। स्पीयर का फॉर्मूला हमें पता ही है। कह रहा था सरफेस एरिया ऑफ टू स्पीयर आर इन द रेशियो। वॉल्यूम बताओ। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। एक का मान लो ये है, दूसरे का मान लो ये है। 4π से 4π कैंसिल बच्चे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। इनका रेशियो दिया है 1/4, तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लो तो R1/R2 कितना आ जाएगा, 1/2। कह रहा है वॉल्यूम का रेशियो बताओ। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4π3 πr क्यूब।
4/3 से ये कैंसिल। R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1/8। अगला क्वेश्चन करो। The outer and inner diameter of spherical cell are 10 and 9। मतलब कोई स्पेरिकल सेल है कुछ इस तरह का, एक के अंदर एक। आउटर वाले का डाया है 10 और अंदर वाले का है 9। कह रहा है उनका बीच वाले का वॉल्यूम बताओ, या बीच में ये है। तो इसका आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 4/3 πr3। तो एक का मान लो आपका R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। इसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, बस इतना सा करना। 22/7। अच्छा, जो आपका बाहर वाला है R2 है, उसका डाया है 10, तो रेडियस हो जाएगी उसकी आधी 10/2। ऐसे अंदर उसका कर लो 9/2। इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। आया नहीं इसका आंसर, बी पार्ट। वेरी गुड, इसका आंसर बी पार्ट आएगा। आप ना सोच उसको सॉल्व करने बैठ जाते हो। कितनी बार का है आपको, गैस किया करो। देखो मैं गैस करता हूँ। देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 21 हो गया। 21 से 22 कट गया, 21 से 22 एक का ही फर्क है, कट गया। अब देखो 4 से 8 काट दो तो 2 बार कट जाएगा। 1000 में से 729 घटा दो, रफली 250 बचेगा। 250 का आधा कर दो, 125। 125 के आसपास वाला एक ही पार्ट दिया, बी पार्ट आंसर हो गया। अभी सॉल्व करते रहते हो। अगला क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। क्या आपका आंसर सी पार्ट आ रहा है?
ओके ओके। तो रेशियो दिया हुआ था एरिया का, बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। अगला करो। A sphere of radius r has the same volume as that of a cone. तो स्फीयर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के बराबर है। तो कह रहा है कि a sphere of radius r has the same volume as that of the cone with a circular base of radius r। कह रहा है हाइट बताओ। तो अब इसको सॉल्व कर लो, हाइट निकाल लो यहाँ से। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर से या आर क्यू कैंसिल, तो 4r बचेगा बस आंसर। सी पार्ट। अगला करो, क्वेश्चन नंबर 5। The volume of a cube is 216 centimeter cube. Part of this is then melted to form a cylinder of length 8. Find the volume of the cylinder. तो इसका आंसर क्या आएगा? डाटा इनएडिक्वेट, टी पार्ट। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया कि पार्ट ऑफ दिस क्यूब कितना पार्ट, 1/3 पार्ट, 1/4 पार्ट, कुछ नहीं दिया। कह रहा है जस्ट पार्ट ऑफ दिस मेल्ट, तो डाटा नहीं पूरा है, डाटा इनएडिक्वेट आएगा, ई पार्ट आंसर आएगा। ये करो क्वेश्चन नंबर 7। टू सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। दो हैं तो इसको 1 1 मान लो, इसको 2 2 मान लो। हैव देयर हाइट रेशियो है दिया हुआ है, पाई से तो पाई काट दो। उनकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है 1/2। तो एक जो है h1 की वैल्यू है और 2 जो है h2 की वैल्यू। कह रहा है कि उनकी रेडियस बताओ। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे अंडर रूट लगा दो, बस आंसर। सी पार्ट। देखो, द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर एरिया इज 18 सेंटीमीटर देन द रेडियस। सेमी सर्कुलर का आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ये दिया हुआ है 18। तो कह रहा है रेडियस बताओ। पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर यहाँ से कॉमन ले लो, रेडियस निकालनी है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आर आ जाएगा।
तो आर कितना आ गया 3.5।